नमस्ते। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। महामारी के इस काल में हमने बहुत कुछ सीखा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये सीखी कि जीवन में यदि कोई चीज़ ऐसी है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वो है आपका स्वास्थ्य। और ये सीखा कि कैसे ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। हमने हेल्थ इज़ वेल्थ के सही मायने सीखे। इसलिए ये अति आवश्यक है कि यदि आप घर पर हैं, लॉकडाउन में हैं या फिर आप कोई ऐसे स्थान पर हैं जहाँ सब ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, पर हम नियमित रूप से योग साधना करके अपने आप को स्वस्थ रखें। आज मैं आपको एक ऐसी यौगिक प्रैक्टिस बताने जा रही हूँ जिसके लाभ ही लाभ हैं और प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास करके लाभान्वित हो सकता है। यानी अगर आप फिज़िकली फिट रहना चाहते हैं, मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं, आप जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, आप चाहते हैं मन शांत रहे, तन पूरी तरह से स्वस्थ रहे, तो आपको नियमित रूप से भारत योग की विरेचन गति का अभ्यास करना है। विरेचन गति हमारे तन के धरातल पर भी काम करती है और हमारे मन के धरातल पर भी काम करती है। कैसे करना है विरेचन गति, इसे ध्यान से समझिए, सीखिए और नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए। विरेचन गति के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से एड़ी पंजे मिला करके खड़े हो जाते हैं, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं और यहाँ पर है हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स। और जैसा हमने कहा, ये तन और मन दोनों के धरातल पर काम करती है। तो माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करना। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे से बच्चे थे और आप कभी विचलित हो जाते थे, और भी छोड़ दीजिए, आप एग्ज़ाम देने जाते थे तो आपकी दादी क्या कहती थी, बेटा थोड़ी देर हाथ जोड़ के बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ जोड़ते हैं, जब आप नमस्ते की स्थिति में आते हैं तो माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, और जब माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है तो मन एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन इधर उधर भटकता नहीं है। ऐसे ही जब आप विरेचन गति का अभ्यास करते हैं तो माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर पड़ने वाले प्रेशर से मन कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। कैसे इसको करना है, ध्यान से समझिए। हम सीधे खड़े होंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। 3 चीज़ें एक साथ होनी है। पहला है आपका जंप, दूसरा है फोर्सफुल एक्सलेशन और तीसरा आपके हाथों का मूवमेंट। तो जब आप सांस भरेंगे तो हाथ ऊपर उठेंगे और शरीर हवा में जाएगा। जब आप सांस छोड़ेंगे तो हाथ वापस आएंगे और शरीर भी ज़मीन पर आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसे। पहले हम आपको इसको विद जंप करके दिखा रहे हैं, फिर विदाउट जंप करके दिखाएंगे। दोनों स्थितियों में, यानी अगर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको घुटने में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन के पीछे दर्द रहता है, यानी रीढ़ के किसी भी हिस्से में दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल है, चाहे वो लोअर बैक है, हर रीढ़ के दर्द के अगर है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। घुटनों में दर्द है, आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आप हार्ट पेशेंट हैं, एस्थमेटिक पेशेंट है, तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे जंप के साथ। तो आप कैसे करेंगे? विदाउट जंप करेंगे। तो पहले जंप के साथ सीखते हैं। सीधे खड़े होंगे, इस तरह से एक्सेल करना। और देखा आपने, जब हम जंप कर रहे थे तो हम कम्प्लीटली ऑन टोज़ थे। हील को, मतलब अपनी एड़ी को बार बार ज़मीन से नहीं ठोकना है हमें, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जो लोग फिट हैं, जो वज़न घटाना चाहते हैं, जो एक्टिव रहते हैं और रहना चाहते हैं, जो लेज़ी हैं पर शरीर उनका बिल्कुल ठीक है, वो जंप कर सकते हैं और चाहते हैं जीवन में थोड़ी एक्टिवनेस आए। अगर आप ब्लड का सर्कुलेशन बेटर चाहते हैं तो आप इसे जंप के साथ कीजिए। फिर से देखिए, इस स्थिति में आना, 25 बार ऐसा करना। 25वां श्वास पूरा गहरा छोड़ देना, पैरों को फैलाना, हाथों को खोल देना और इस तरह से 3 बार पूरा गहरा सांस भरना। हाथों को वापस ले आना, पैरों को भी थोड़ा सा वापस ले आना, गर्दन को ढीला छोड़ देना, प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। 25 एक्सलेशंस का एक राउंड, आप कम से कम 4 राउंड्स करेंगे, यानी 100 एक्सलेशंस, और बढ़ाते बढ़ाते इसको 300 एक्सलेशंस तक आप ले जा सकते, पर अति सर्वत्र वर्जित। अति हमें किसी चीज़ की नहीं करनी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग।
ये तो हुआ विद जंप, इसके पहले स्टेप का अभ्यास। अब जिन लोगों को कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी में कोई भी समस्या है, सर्वाइकल है, जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको जो हार्ट पेशेंट हैं, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, वो उसको जंप के साथ नहीं कर सकते हैं, तो वो विदाउट जंप करेंगे। यानी हम सीधे खड़े होंगे, सिर्फ जंप हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। पच्चीस 25वां एक्सलेशन पूरा। हाथों को खोल लेंगे, पैरों को खोल लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा आप 3 बार करेंगे। हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। 4 राउंड्स इसके आप करेंगे। दूसरे स्टेप के लिए हम बैठ जाते हैं और बैठ करके इसका अभ्यास करते हैं। यानी कि इस प्रकार से चौकड़ी मार करके, जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार करके बैठेंगे, जो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं वो अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, और जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में बैठेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और अब दोनों नॉस्ट्रिल से आपने एक्सहेल कर लिया, तो दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को, राइट नॉस्ट्रिल को, दाएं स्वर को बंद करेंगे और लेफ्ट से इसी प्रकार से एक्सहेल करना। पेट का संकुचन हर एक्सहेलेशन के साथ। कंप्लीट एक्सहेलेशन 25th। पूरा गहरा सांस भरना। अब दाएं हाथ की तीसरी उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। और अब अंगूठे और तीसरी उंगली से हम दोनों नॉस्ट्रल्स को कंट्रोल करेंगे। यानी पहले लेफ़्ट से एक्सहेल किया, फिर राइट से, लेफ़्ट से एक्सहेल किया, राइट से एक्सहेल किया। इन्हेलेशन का साउंड नहीं आएगा। इन्हेलेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी माइल्ड, सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन। पूरा सांस भरना, सांस छोड़ देना, फिर से सांस भरना, सांस छोड़ देना। ऐसा 3 बार करेंगे। तो पहले स्टेप को आपने 25 एक्सहेलेशंस का 1 राउंड था, 4 राउंड किए। बाकी तीनों स्टेप्स यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, उनको 25-25 एक्सहेलेशंस के 2 राउंड कर लीजिए। आरंभ में 1 राउंड कर लीजिए, बढ़ाते बढ़ाते 2 पर चले जाइए। और इसका अभ्यास आप प्रातःकाल करें तो सर्वोत्तम, या फिर आप सायंकाल भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से विरेचन गति का अभ्यास कीजिए। परमात्मा को धन्यवाद दीजिए अपनी सांस के लिए, इस जीवन के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।